हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पूछा गया आपसे, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बन्नी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? पूछा गया आपसे, बन्नी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में। बन्नी उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है और आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, आपको याद रखना है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और इनकी पार्टी वाईएसआर का फुल फॉर्म होता है युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। और आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने लिए 3 राजधानियां बनाई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पूछा गया आपसे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है रामानुज, तीसरा ऑप्शन है नानक और चौथा ऑप्शन है कबीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, खेलों में शब्द स्पेस किस से नहीं जुड़ा है? पूछा गया आपसे, खेलों में शब्द स्पेस किस से नहीं जुड़ा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आपसे, पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है लॉन टेनिस, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। खेलों में शब्द स्मेश हॉकी खेल से नहीं जुड़ा है और वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल बैडमिंटन, इन सभी में स्मेश शब्द का उपयोग किया जाता है। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और हॉकी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? पूछा गया आपसे, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? पहला ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम, तीसरा ऑप्शन है स्टेफाइलोकक्कस, चौथा ऑप्शन है नोनोक्लारलोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फाइब्रोनोजेन। रक्त को जमाने में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन काम में आता है और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा ऑप्शन है मेंढक, तीसरा ऑप्शन है मछली और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छिपकली। छिपकली शीत रक्त जानवर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मरकत निम्न से बनाया जाता है? पूछा गया आपसे, मरकत निम्न से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सिलिका, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। तो आपको बताना है कि इनमें से किससे मरकत बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेरिलियम से। मरकत का निर्माण बेरिलियम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पायरेक्स कांच मुख्यतः है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर कि इसमें पायरेक्स कांच की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है साधारण कांच है, दूसरा ऑप्शन है उष्मा प्रतिरोधी कांच है, तीसरा ऑप्शन है उष्मा अवशोषक कांच है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उष्मा प्रतिरोधी कांच है। पायरेक्स कांच उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? पूछा गया आपसे कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में होती है। तो पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोरुक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में पाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। आपसे पूछा गया है कि एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। पहला ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर केवल उन निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो मशीन लैंग्वेज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? पूछा गया आपसे अमेरिकी संसद का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है डाइट, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पंचायत, चौथा ऑप्शन है नेसेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हराया है। तो आप इनका नाम याद कर लें, जो बाइडन, ये वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पूछा गया आपसे पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बलवंत राय समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है विश्वेश्वरैया, तीसरा और चौथा ऑप्शन है सिंधवी समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति द्वारा किया गया था। और पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 40 में किया गया है और संविधान में पंचायती व्यवस्था का प्रावधान महात्मा गांधी की सलाह पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है? पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है चौथी, तीसरा ऑप्शन है 7वीं, चौथा ऑप्शन है 8वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है और वर्तमान में योजना आयोग को निरस्त करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूछा गया आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, तीसरा ऑप्शन है निजी क्षेत्र पर विशेष बल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है सिकंदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है बैरकपुर, तीसरा ऑप्शन है राजमुंदरी और चौथा ऑप्शन है जोरहट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जोरहट में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है शरावती नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। चलिए आगे चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है धार, दूसरा ऑप्शन है खरगोन, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। तो आपको बताना है पेशवा बाजीराव की समाधि इनमें से किस स्थान पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खरगोन में। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है और खरगोन मध्य प्रदेश का एक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है महेश्वर, तीसरा ऑप्शन है ओरछा और चौथा ऑप्शन है मांडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मांडू में। रानी रूपमती महल मांडू में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन है अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है? आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन्हें जोड़ता है। पहला ऑप्शन है मुंबई से कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली को, चौथा ऑप्शन है दिल्ली से अमृतसर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली से अमृतसर को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, छप चरकूट, मीमकूट तथा पालकूट निम्न में से प्रमुख त्यौहार है। आपको बताना है कि छप चरकूट, मीमकूट और पालकूट ये तीनों कूट त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम में। छप चरकूट, मीमकूट और पालकूट ये तीनों ही त्यौहार मिजोरम में बनाए जाते हैं और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरामथंगा। मिजोरम के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? पूछा गया आपसे भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन है काबो, दूसरा ऑप्शन है अरेबिका, तीसरा ऑप्शन है केगा, चौथा ऑप्शन है कांसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरेबिका। भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और यह उत्पादन कर्नाटक में अधिकतम होता है। भारत में कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? पूछा गया आपसे नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है USA एवं कनाडा, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस एवं इटली, चौथा ऑप्शन है ग्रीस एवं स्पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, USA एवं कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात USA एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आपसे पूछा गया है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पहला ऑप्शन है फ्रांस एवं जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस एवं इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस एवं इंग्लैंड। 100 साल का युद्ध या 100 वर्षीय युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इनमें से बताना है कि वे 3 राजनीतिक कौन से थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया। पहला ऑप्शन है टीटो, नासिर और भुट्टो, दूसरा ऑप्शन है नेहरू, नासिर और गांधी, तीसरा ऑप्शन है नासिर, टीटो और नेहरू और चौथा ऑप्शन है नेहरू, चाउ एंड लाई और भुट्टो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नासिर, टीटो और नेहरू। नासिर, टीटो और नेहरू ये तीनों राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, किस राज्य की सांगली हल्दी को GI टैग दिया गया है? पूछा गया आपसे किस राज्य की सांगली हल्दी को GI टैग दिया गया है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सांगली हल्दी को हाल ही में GI टैग
दिया गया है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। तो आपको याद रखना है कि सांगली हल्दी जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। किस राज्य की डिंडुगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है? पूछा गया आपसे किस राज्य के डिंडुगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है। पहला राज्य है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य के डिंडुगुल ताले को जीआई टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के डिंडुगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021, जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच समव्यवहत करता था। आपको बताना है कि 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुधारों से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सुधारों से, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक सुधारों से और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक सुधारों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शैक्षिक सुधारों से। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच शैक्षिक सुधारों से संबंधित था। आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे। 4 ऑप्शन भी दिया हूँ मैंने आपको इसका राइट आंसर मुझे बताना है कमेंट करके, चरक किसके दरबारी कवि थे। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।